नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम चीज़ों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक उठापटक जारी है। कुन्नी उपचुनाव के बाद भाजपा, जदयू और राजद के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। हार का ठिकरा किस पर फूटता है, कौन फोड़ रहा है, कैसे फोड़ रहा है, तमाम यह बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। आखिर नालंदा के मंच पर उन्होंने, अब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहने लगे हैं कि जिम्मेवारियां सौंपी जाएगी। तो इससे लोग इशारा को समझ रहे हैं कि अब बिहार की काम बागडोर नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। यानी कि अब यह बिल्कुल चर्चा अब तेज हो गई है कि बिहार के सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को अब देखा जाएगा। अब खैर कुछ भी हो, समय आने पर पता चल जाएगा। और जदयू के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में भी पेश करने की जवादत तेज है, यानी कि रफ्तार तेज है। इधर गांव की सरकार की बात कर लें तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के वार्ड सदस्यों को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। गांव में होने वाले विकास की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों के जिम्मे होगा। बिल्कुल एक नया नियम आने जा रहा है जिसके तहत वार्ड में होने वाले हर काम की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य पर होगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मैंने बहुत काम किया, आगे तेजस्वी कराएंगे। यह बिल्कुल इशारा है कि अब मैंने बहुत काम किया, अब तेजस्वी यादव कराएंगे। मिशन 2024 नालंदा में नीतीश का बड़ा बयान आया है। नालंदा में आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा, इससे इशारे को लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी पर निशाना वे जाएंगे, पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है, वे जाएंगे तभी संभव है विकास की गाड़ी दौड़ाना। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हटेंगे तभी विकास भारत का संभव है और शीघ्र बनेगी अनुरक्षण नीति, खुलेगा बहाली का पिटारा। मुख्यमंत्री ने बहाली को लेकर भी इशारा किया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागन बिघा में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। कहा है कि इससे काफ़ी काम किया है, हमने काफ़ी काम किया है, अब तेजस्वी आगे करते रहेंगे, आप लोग अब इन्हें आगे बढ़ाएं। वहीं दूसरी ओर बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया और कहा कि वो जाएंगे तभी बिहार समेत देश की विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव पर विश्वास जमाना शुरू किए हैं और खुद ही नहीं बल्कि जनता से भी अपील करने लगे हैं कि तेजस्वी यादव को सहयोग कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। इधर कैबिनेट का फैसला आया है। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक पर मुहर लगाई गई है। खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। राज्य में खेल परिसरों का समन्वय, नियंत्रण और प्रबंधन का जिम्मा भी मिलेगा। बिहार में खेल प्राधिकरण का जल्द होगा गठन। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी लगेगा जुर्माना। कैबिनेट का यह बड़ा फैसला आया है कि अब प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना भी लगेगा। और इधर बिहार विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हुआ, हंगामेदार रहा। पहले भी कहा गया था कि मिलजुल कर इस सत्र का समापन करेंगे, लेकिन पहले दिन ही हंगामेदार रहा। इधर बैंक से 66 लाख लूटे, लोगों ने नकदी संग लुटेरों को पकड़ा, समस्तीपुर की यह घटना है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ। आपको बता दें, भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात की कमान संभाल ली है। उनके साथ 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें 8 कैबिनेट रैंक के हैं। मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह और बड़े नेता भी मौजूद थे। स्नातक ऑनर्स डिग्री अब 4 साल में मिलेगी। आपको बताते कि स्नातक ऑनर्स डिग्री अब 3 की जगह 4 साल की पढ़ाई के बाद मिलेगी। यूजीसी ने बीते दिन को इसका ऐलान भी कर दिया है। और तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प, कई घायल। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों में 2.5 साल से जारी है तनाव विवाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सुनवाई अब 9 जनवरी तक टाल दी गई है।
बिहार की बात कर लें तो बिहार में कोरोना के दौरान 91% लोगों ने खाने पर खर्च की है जमा पूंजी। यह खुलासा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार। विशेष रिपोर्ट के अनुसार 15 जिलों में किए गए अध्ययन में लॉकडाउन में दर्द का हुआ है खुलासा। आपको बताते चले कि बेटी के विवाह को रखे थे भी पैसे, वह भी खाना पर ही खर्च कर दिए। इधर कोरोना मृतकों के परिजनों का अनुग्रह अनुदान बकाये कैसे जांच कराया जाएगा। जनता दरबार में आई कई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। किसी अनुदान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गांव के दोनों किनारे नदी, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यह बात भी सामने आई है। अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा गांव में नदी तालाबों को। और पब्लिक प्रॉपर्टी ब्लास्ट मौत पर सहायता नहीं मिलने से जांच का भी निर्देश दिया गया है। औरंगाबाद में विद्यालय की भूमि पर दबंगों का कब्जा, यह निकलकर सामने आई है जनता दरबार से। इन विभागों में मामूली सुनवाई की भी बात, समाज कल्याण आदि विभागों पर भी मामूली सुनवाई की बात की गई है। गुजरात का विकास नया इतिहास लिख रहा है। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भूपेंद्र भाई पटेल की गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर दोबारा शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि गुजरात विकास का नया इतिहास लिख रहा है। इधर हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने कहा पापा की तबीयत अब भी नासाज है। यानी कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद की तबीयत अब भी नासाज है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सोमवार को लालू प्रसाद को किडनी देने वाली उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी जानकारी स्वयं रोहिणी ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इधर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार पर पीआरएस समेत कई कर्मी किए गए हैं बर्खास्त। मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा, जांच रिपोर्ट पर लिया गया है निर्णय। आपको बता दें मनरेगा में हुई थी भारी गड़बड़ी और कार्यस्थल पर वास्तविक लंबाई से अधिक लंबाई का प्राक्कलन बनाया। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के बक्सर पंचायत में मनरेगा योजना में बरती गई भारी अनियमितता के मामले में कई लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा मुखिया सहित अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। और यहीं से हम एक और खबर लेते हैं कि अंतर्जातीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 3 धाराएं हैं औरंगाबाद में। और पुराना गौरव हासिल करेगी कांग्रेस, किशोर का कहना है। कांग्रेस नेता किशोर कुमार झा ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को इस पद के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रविवार को हुए स्वागत समारोह में कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह बता रहा है कि कांग्रेस फिर से बिहार में मजबूत स्थिति में आएगी। और कस्तूरबा विद्यालय कर्मियों ने दिया धरना, मांगों की सरकार के समक्ष रखा। और बिहार में अस्पतालों में मरीजों को मात्र 57% दवाएं ही मिल रही है, यह खुलासा हुआ है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मात्र 57% दवाओं को ही आपूर्ति हो रही है। और इधर 5 प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे सरकारी सेवक, कैबिनेट का यह फैसला है। राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। पहले अधिकतम 3 बार तक ही बैठने का प्रस्ताव था। और इधर अभियंत्रण महाविद्यालय में 27 पद स्वीकृत और पीएमसीएच में ग्रिड उपकेंद्र स्थापित होगा। और जमीन जमाबंदी की हेराफेरी में अब तक 11 सीओ निलंबित किए गए हैं। 9 अंचल अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। दाखिल खारिज की शिकायतों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिल्कुल सख्त है। कांग्रेस ने सरकार से मांगे और 2 मंत्री पद। सूबे में अपराधियों यानी बिहार में अपराधियों का बोलबाला, जायसवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला तेज हो गया है, मांग किया गया है इस तरह से। तो आपको दूसरी खबर बता दें कि ट्विटर पर कह सकेंगे पूरी कहानी, 4000 होगी शब्द सीमा। अब ट्विटर जो है बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बोन मैरो कैंसर का इलाज खोजा और पौधों की 800 प्रजातियां 2 सदी में हो गई है विलुप्त। एक्सेल मैसेज के लिए भी आएगा वंश पिक्चर और ट्विटर का कम्युनिटी नोट्स पिक्चर भी शुरू। और इधर मेसी या मोदरिच में से एक का टूटेगा अब सपना। हॉकी की विशेष शिविर में कौशल निखारेंगे गोलकीपर ड्रैंग फिलकर। और पीएम पर कांग्रेस नेता की अशोभनीय टिप्पणी, भाजपा हमलावर। गुजरात में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। शपथ समारोह में प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 8 राज्यों के सीएम भी पहुंचे। विश्व स्तर पर चुनौतियों से निपटने को मंच बने भारत ने कहा है। और स्नातक डिग्री अब 4 साल में मिलेगी।
महिलाओं की प्रगति से देश आगे बढ़ेगा। प्रियंका गांधी का यह बड़ा बयान आया। तमिलनाडु 2050 से पहले नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर पाएगा। और काबुल में चीनी होटल पर फिदायीन हमला। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें, जो आपके लिए कुछ खास खबरें थी। आपकी काम की खबरें भी हो सकती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।